हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड ऑल्सो योर स्टडीज आर ऑल्सो गोइंग वेरी वेल। वी आर कंटिन्यूइंग द PYQs ऑफ टॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑलरेडी हमने कितने 43 क्वेश्चंस जो है वो कवर अप किए थे विद फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आज हम लोग एक काम करते हैं, जो भी आगे के रिमेनिंग हमारे 40 to 45 क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, और बाकी जहाँ मुझे लगेगी ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे साथ साथ में। सो बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज आस्किंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। तो जब बात वायरस की हो रही है यहाँ पे, तो वायरस के केस में हमें क्या मिल रहा था? ट्रांसडक्शन हो रहा था। ठीक है, और अगर पीली की हेल्प से हो रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था? कॉन्जुगेशन हो रहा था। और एक और था प्रोसेस। ठीक है, तो तीन के तीनों जो हैं वो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया में मतलब बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, वी कैन से दैट सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर तो खैर हमें पता चल ही चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम फटाफट एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, अबाउट द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो देखो बेसिकली यहाँ पे भी 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल हो गया, एंड देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या फिर यूँ कह दो कि हाँ मतलब यहाँ पे शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जीन रीशफलिंग को भी मतलब आप इस तरीके से कह सकते हो। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द वेजिटेटिव, तो यहाँ पे देखो 2 स्टेप्स हैं, मतलब 2 प्रोसेस हैं, बाइनरी फिशन एंड बडिंग। बाइनरी जो है वो क्या है? मोस्ट कॉमन है, और फेवरेबल कंडीशंस में ये चीज़ें मतलब होती हैं। और फिर बडिंग भी जो है वो फेवरेबल में आ जाएगा। और मतलब बैक्टीरिया का जो डिवाइडिंग टाइम है वो कितना होता है? डिवाइडिंग टाइम ये कितना होता है? 20 मिनट्स का होता है। ठीक है, ईस्ट का कितना था? मैंने बताया था आपको सेल साइकिल वाले चैप्टर में, वो 90 मिनट का हो जाएगा। और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का 24 आवर्स होता है। ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या किया जाता है? एंडोस्पोर, कोनिडिया फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन एंड जूस्पोर्स वगैरह हो जाते हैं। एंडोस्पोर वगैरह ऐसे हैं जो कि क्या है, मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है उस कंडीशन में मतलब ये चीज़ें जो हैं वो क्रिएट होती हैं। ठीक है, बाकी फेवरेबल की बात करेगा तो बाइनरी फिजन और वेडिंग वगैरह आ जाएगा। देन नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जीन सफलिंग या फिर शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बेसिकली हमें थ्री टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, और ये तीन के तीनों ही क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से आपको बहुत सारे PYQs देखने को मिले हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज कॉन्जुगेशन, एंड द थर्ड वन इज ट्रांसडक्शन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, जो कि मतलब ग्रिफिथ सर ने प्रूव किया था। कॉन्जुगेशन जो था वो किसने दिया था? लीडरबर्ग एंड टॉटम ने। और ट्रांसडक्शन जो दिया था वो जिंडरबर्ग जो है वो कब मतलब कि जिंडर एंड लीडरबर्ग ने दिया था। कब दिया था वो? 1952 में। इनके ईयर भी मैंने साथ में मेंशन किए, नोट कर लो। ट्रांसफॉर्मेशन 1928 में बाय ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, कॉन्जुगेशन इज बाय लीडरबर्ग एंड टॉटम इन 1946, और ट्रांसडक्शन जो है वो जिंडर एंड लीडरबर्ग ने दिया था 1952 में। ठीक है, 28, 46, 52 याद हो गया होगा। बाकी इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में ये बैक्टीरिया यूज़ किया गया था, जो कि क्या कर रहा था? निमोनिया कॉज कर रहा था। देन कॉन्जुगेशन जो है वो कहाँ मतलब कहाँ पे देखने को मिल रहा है, या उस एक्सपेरिमेंट में कौन यूज़ हुआ था? तो इशरेशिया कोलाई यूज़ किया गया था। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसडक्शन, तो ये इसका एग्जांपल है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो कि क्या कॉज कर रहा था? टाइफाइड फीवर कॉज कर रहा था। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, नॉट मच, बस एक बार देखते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एंडोस्पोर बताया था, फिर सिस्ट फॉर्मेशन, एंड देन जूस्पोर, और फिर लास्ट वन इज कोनिडिया। तो देखो सबसे पहले एंडोस्पोर की बात करते हैं, तो मैंने आपको वहीं पे बताया था, इंटीमेट किया था दैट इट अकर्स इन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से, जो इसकी मतलब आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल, वो क्या होती है? इन्वेजिनेट हो जाती है, और ये बाहर की तरफ एक्सोस्पोरियम, फिर अंदर ये स्पोर कोट, फिर एक कॉर्टेक्स है जो आपको रेड कलर से दिख रही है। और कॉर्टेक्स ही क्या है? ये कैल्शियम डिपिकोलोनिक एसिड की होती है, विच इज़ हाईली रेजिस्टेंस फॉर हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, और बाकी इसके अंदर फिर ये मतलब सेल पड़ा होता है। तो मेन जो PYQ निकल के आता है यहाँ पे वो इसी टॉपिक से है, कि कई बार ये पूछ लेता है कि
पूछ लेता है कि कैल्शियम डिबिकोलिनिक जो है वो सबसे पहले तो कहाँ पे मिलता है या किसकी सेल वॉल में मिलता है, तो बैक्टीरिया का, मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड है। और कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम डिबिकोलिनिक एसिड विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट फॉर हीट एंड टेम्परेचर। और कहाँ पे किस कंडीशन में देखने को मिल रहा है, तो ये हमें एंडोस्पोर की कंडीशन में देखने को मिल रहा है। देन सिस्ट फॉर्मेशन क्या है, व्हेन होल प्रोटोप्लाज्म कवर्ड बाय मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर नोन एज सिस्ट, ठीक है। मोस्टली इन बैसिलस बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है वो इसका एग्जाम्पल है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द जूस्पोर एज द नेम इंडिकेट कि क्या होगा, उसके पास में फ्लैजिला होगा, यानी कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, राइजोबियम है। कोनिडिया की बात करें तो इन फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया कैसे हैं, फिलामेंटस हैं। और कौन से बैक्टीरिया हैं, जो एक्टिनोमाइसिटीज क्लास के जो जितने भी बैक्टीरिया हैं दे आर कॉल्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया है। इनको एक्टिनोमाइसिटीज या फिर इनको शायद रे फंजाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन है, फ्रैंकिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब देखो हमारे पास तीन थे, ट्रांसफॉर्मेशन था, कॉन्जुगेशन था, ट्रांसडक्शन था। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है, मतलब डीएनए जो है वो फ्रीली क्या है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है। फर्स्ट प्रूव्ड बाय ग्रिफिथ इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और स्टेफाइलोकोकस निमोनी, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया पे प्रूव किया गया था, तो ये दोनों हैं। ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय अननोन मैकेनिज्म उस टाइम पे नहीं पता था। और जो सर्च एक्सपेरिमेंट है जेनेटिक मटेरियल वाला मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, वो इसी पे बेस्ड है। वो क्या है, दैट इज वो क्या है, एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मतलब इन शॉर्ट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे माइस लिया गया था और बैक्टीरिया लिया गया था। बैक्टीरिया क्या था, डिप्लोकोकस निमोनी, और वी कैन से दैट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। होता क्या है कि जो आर स्ट्रेन होता है, R2, इसमें दो तरीके के स्ट्रेन यूज किए गए थे। एक था स्मूथ, ठीक है, एक स्मूथ था जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, S3 के नाम से रख था वो। और दूसरा जो था वो क्या था, रफ स्ट्रेन था, रफ। और ये क्या था, R2 था, ठीक है। अब स्मूथ है, इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया ने अपने बाहर एक अच्छी खासी मतलब कवरिंग बना रखी है। कवरिंग बना रखी है तो क्या है, उसको मतलब कुछ भी, मतलब आप कैसे भी इन्वायरमेंट में रख लो, वो क्या है, अपने आप को मरने नहीं देगा। और कैसा है, डिजीज कॉजिंग है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप मतलब इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से मारने की अगर कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं मरेगा। क्यों, क्योंकि पास ये ठीक ठाक स्मूथ कोट है, ठीक है। एज फॉर स्मूथ, स्मूथ कोट है तो वो अपने आप को मरने नहीं देता है। और जिस भी बैक्टीरिया में जा रहा है उसमें क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर दे रहा है। और वो इंसान मतलब वो मर जा रहा है। ये कौन है, बैक्टीरिया ही कौन सा था, डिप्लोकोकस निमोनी था। तो और जो रफ वाला था R2, ये क्या था, मतलब इसके बाहर कोई ऐसे स्मूथ स्ट्रेन वगैरह नहीं था इसके पास, ठीक है। स्मूथ कोट नहीं था ये, मतलब नॉर्मल था। तो ये जिसमें भी जा रहा था उस सेल का मतलब जो भी डिफेंस मैकेनिज्म था वो इसको क्या कर रहा था, किल कर दे रहा था। और ये बेचारा मतलब सीधा साधा था ये, तो ये डिजीज भी नहीं कॉज कर पा रहा था, बात ये थी। तो देखो देखते हैं क्या हुआ था। जो R स्ट्रेन था यानी कि R2, जब उसे माइस में इंजेक्ट करते हैं, ये क्या है प्रोसेस, यहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है थ्रू इंजेक्शन, ठीक है। तो इंजेक्ट किया तो माइस क्या है, लिविंग है, ठीक है। क्योंकि इसने कोई कोट नहीं पहन रखा, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी वगैरह भी नहीं है, तो मतलब आराम से ये मर जा रहा है। मतलब बैक्टीरिया मर जाएगा इसके अंदर जाके, माइस सर्वाइव कर रहा है। लेकिन जब हम ऐसे स्ट्रेन, सॉरी, जब हमने एसिस्टेंट डाला तो क्या हुआ, माइस मर गया। फिर उसके बाद में क्या साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, ग्रिफिथ सर ने, कि काम करते हैं हीट किल्ड एसिस्टेंट को डालते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि एसिस्टेंट को हीट कर दिया। हीट करने के बाद में जब वो उस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस सर्वाइव कर गया। अब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हीट किल्ड है ये, अब तो नुकसान कर ही नहीं रहा है और साथ में आर वाला भी नुकसान नहीं कर रहा है। उन्होंने क्या किया, दोनों को मिला के एक साथ माइस में इंजेक्ट करवाया, ठीक है। इंजेक्ट करवाया, अब क्या हो गया, माइस डाइड, माइस मर गया। तो प्रॉब्लम कहाँ पता है कहाँ पे हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो ये हीट किल्ड था, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था उसने क्या किया, आर स्ट्रेन वाला लिविंग था, इसकी इसकी जो है मतलब इस सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लिया और फिर खुद खुद क्या किया, खुद फिर से वैसा ही वायरुलेंट हो गया, मतलब डिजीज कॉजिंग हो गया। तो स्ट्रेन्स की बात की जाए तो यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रेन थे, एक S स्ट्रेन था, S3 स्ट्रेन, और R2 स्ट्रेन। ये भी क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मार्क कर लो इसको।
अब होता क्या है, एस स्ट्रेन वाली स्मूथ कॉलोनी होती है, आर स्ट्रेन वाली रफ कॉलोनी होती है। दे है म्यूकस कोट, यानी कि कैप्सूल उनका जो था वो कैसा था, म्यूकस था। इनके पास कोई म्यूकस कोट नहीं थी, ये इनकैप्सुलेटेड थे। और ये कैसे थे, नॉन कैप्सुलेटेड। तो जब कैप्सुलेटेड थे तभी भैया कैसे हो गए, ये वायरुलेंट हो गए, यानी कि डिजीज कॉजिंग हो गए। और ये वाले ए वायरुलेंट थे, नो डिजीज कॉजिंग हो गए। अब ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ, आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्यों, एस वाला उसके अंदर एंट्री करके और फिर उसको अपनी तरह बना दिया। बाकी जेनेटिक्स वाले में भी ये चीज़ था कि मतलब वहाँ पे ये पता लगाना था कि कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब वो प्रोटीन है कि मतलब कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, या फिर मतलब आरएनए है, या फिर डीएनए है। तो बाकी बाद में एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी जो तीनों साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर फर्दर मतलब इस पे काम किया था और फाइनली ये प्रूव किया गया था कि वो क्या था एग्जैक्टली, जेनेटिक मटेरियल थे, यानी कि डीएनए था। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन को किसने खोजा था, लीडरबर्ग एंड टॉटम ने खोजा था। ईयर अभी मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया था आपको स्टार्टिंग में, ई कोलाई में था। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ध्यान से, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया वाया कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये लोग। मतलब यहाँ से क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को अगले उसमें, यानी कि एक बैक्टीरिया जो कि कैसा है, एफ प्लाज्मिड है, जिसके पास ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, वो क्या कहला रहा है, एफ प्लस सेल कहला रहा है, या डोनर सेल कहला रहा है, या फिर उसको मेल सेल का नाम दिया गया है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया जिसके पास में क्या है, मतलब नहीं है वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड, वो क्या है, एफ माइनस सेल है या रेसिपिएंट है। सीधी सी बात है भाई, ये डोनर हुआ, ये दे रहा है तो किसको दे रहा है, रेसिपिएंट को दे रहा है, और वो क्या कहला रहा है, फीमेल बैक्टीरियल। तो मैंने कहीं पे क्वेश्चन ये भी पूछा, मतलब देखा था कि जो फीमेल बैक्टीरियल है वो कैसी होगी, मतलब फर्टाइल होगा कि इनफर्टाइल होगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। फिर होता क्या है कि, और एक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब दोनों के पास में मतलब क्या था, इसके पास तो प्लाज्मिड था ही, इसके पास भी प्लाज्मिड हो गया, मतलब ये भी एफ प्लस था ही और ये भी एफ प्लस हो गया, यानी कि एफ प्लस ऑफ और एफ माइनस जो है वो फाइनली किस में चेंज हो जाते हैं, एफ प्लस एंड एफ प्लस में चेंज हो जाते हैं। बाकी कॉन्जुगेशन में देखो, एफ प्लस है, एफ माइनस है, एच एफ आर हो गया। ये भी देखते हैं अभी कैसे बनेगा। ठीक है, एफ प्राइम होता है, एपिजोम होता है, सेक्स डक्शन, या फिर इसी को हम लोग एफ डक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे देखो, मेन जीनोम है और एफ प्लाज्मिड है। ठीक है, एफ प्लाज्मिड है यानी कि एफ प्लस हो गया, ये मेल हो जाएगा। और ये क्या है, मेन जीनोम है और यहाँ पे एफ प्लाज्मिड नहीं है, तो ये कैसा हो गया, फीमेल हो गया। अब देखो होता क्या है कि जब मेन जीनोम वाला यानी कि एफ प्लाज्मिड वाला जो है, वो क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड विद मेन जीनोम। मतलब जब ये एफ प्लाज्मिड जो है, ये मेन जीनोम के साथ, ये देखो यहाँ पे जब इंटीग्रेट हो गया है, तो ये क्या बन गया है, एपिजोम बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या बन गया, एपिजोम बन गया। और यही क्या कहलाता है, एच एफ आर, यानी कि हाई फर्टिलिटी रेट कहला रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एफ प्लाज्मिड तो मतलब हाईली फर्टाइल था ही, फिर मेन जीनोम के साथ जब वो इंटीग्रेट कर गया तो वो एपिजोम बन गया, और क्या क्या कहला रहा है, एच एफ आर कहला रहा है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, एच एफ आर क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि एफ प्राइम क्या होता है। एफ प्राइम के लिए देखो ध्यान से, एक नॉर्मल केस है, नॉर्मल बैक्टीरिया का ये क्या है, उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल या जीनोम है, ये प्लाज्मिड हो गया। अब मेन जीनोम हैविंग सम पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड, मतलब कि जो एफ प्लाज्मिड था ये, दिस वन इज एफ प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड का थोड़ा सा इसके पास चला जाए और इसका थोड़ा सा इसके पास चला जाए, मतलब जेनेटिक मटेरियल का थोड़ा सा इसके पास और फिर एफ प्लाज्मिड का इसके पास। तो एफ प्लाज्मिड हैविंग सम पार्ट ऑफ मेन जीनोम और मेन जीनोम के पास हैविंग सम पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड। ठीक है, ये चीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। जब ये इंटरचेंज हो जा रही हैं चीज़ें, तो उसी जगह पे ये क्या बन जा रहा है, ये एफ प्राइम सेल बनेगा, या फिर इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सुपर मेल के नाम से जानते हैं। तो गाइज़ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और मतलब मैंने देखा है कि ये ऑलरेडी कई बार मतलब PYQs की फॉर्म में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो इनको वीडियो को पॉज करो और फिर इनको एज इट इज़ नोट कर लो साथ में। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखो, नॉर्मल कॉन्जुगेशन में क्या होगा, मेन जीनोम है, एफ प्लाज्मिड है, मेन जीनोम में एफ प्लाज्मिड नहीं था, तो मतलब एफ प्लस था, मतलब मेल था, और ये फीमेल था। यहाँ पे क्या हुआ, कंटेन सम ट्रांसजीन, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई और फिर इन्होंने क्या किया, अपना मतलब एफ प्लाज्मिड के थ्रू
चीज़ों को एक्सचेंज कर लिया, ये चीज़ हो गई। एक जो है ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन कहलाता है। एक आता है सेक्स इंडक्शन। सेक्स इंडक्शन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ देखो थोड़ा सा ध्यान से। इसमें HFR जो हाई फर्टिलिटी वाला बना था उसको अगर F माइनस के साथ करवाते हैं या फिर F प्राइम के साथ होगा तो क्या वहाँ पे देखा जाएगा चीज़ों को। तो ये देखो HFR हो गया, हाई फर्टिलिटी रेट, मतलब इसका थोड़ा सा इसके पास था, मतलब मेन जीनोम का थोड़ा सा एफ प्लाज्मिड के पास था और एफ प्लाज्मिड का थोड़ा सा इसके पास था, और एक मतलब फीमेल सेल ले रहे हैं जिसके पास में एफ प्लाज्मिड फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2F' बनेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सुपर मेल बोलते हैं। बाकी बस ये लास्ट है ट्रांसडक्शन, इसको भी थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं, टाइम लग ही जाता है। देखो जिंडर एंड लीडरबर्ग ने दिया था किसमें, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। इनके ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया याद रखो जिस पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रूव किए गए थे। ये किसने किया था, हर्शे एंड चेज ने किया था बाय यूजिंग बैक्टीरियोफेज। अब हर्शे एंड चेज ने इकोलाई पे किया था यूजिंग T2 बैक्टीरियोफेज। और यही क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, ये किसने दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, ये हर्शे एंड चेज के द्वारा दिया गया था। एक तरीके से ये मोलिकुलर बायोलॉजी का आप मान लो कि 20% आप यहीं पे पढ़ ले रहे हो। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे देखो ये क्या था, मतलब ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल था, और ये क्या था, T2 बैक्टीरियोफेज है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि पूरा थोड़ी ना अंदर जाता है, ये क्या करता है, अपना जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इंसर्ट करवा देता है बैक्टीरियल सेल में। अब उसने जब जेनेटिक मटेरियल अपना इंसर्ट करवाया तो क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल, मतलब लिटरली ये कैसे होते हैं, हमेशा डिस्ट्रक्टिव नेचर के ही होते हैं। इसका जो मेन जीनोम था उसको क्या कर दिया, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर दिया, देखो हर जगह से उसको तोड़ दिया। उसके मतलब DNA वगैरह को मतलब हाईजैक करके खुद की देखो कितनी सारी अपनी कॉपीज बना लेता है। कॉपीज बना करके मतलब उसके साथ में खुद का भी, और फिर क्या किया, उसके DNA के साथ इनकॉर्पोरेट होके अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, और उसके बाद क्या करता है, सेल को तोड़ करके लाइसिस कर दिया, सेल को तोड़ के और रिलीज हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है वो क्या कहला रही है, ट्रांसडक्शन कहला रही है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे इसका 44 का आंसर तो आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, ट्रांसडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 इज आस्किंग अबाउट द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के लिए फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, डेफिनेटली ट्रू है। नेक्स्ट है मोस्ट प्लाज्मिड्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द डेथ ऑफ द होस्ट सेल। हाँ बिल्कुल भी नहीं, मतलब होस्ट सेल को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट सेल क्रोमोसोम। ठीक है, होस्ट सेल के क्रोमोसोम में भी इंटीग्रेशन हो जाता है, जैसा कि अभी आप देख चुके थे कि उसके मेन जीनोम के साथ में प्लाज्मिड जो है वो इनकॉर्पोरेट कर जा रहा था। डी ऑप्शन है प्लाज्मिड्स आर इंटीग्रल बट इनर्ट पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। नहीं, इंटीग्रल नहीं होता, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं, तो आंसर जो है वो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 is asking about the how much time is taken by HFR strain of E. coli to transfer its entire genome to F strain। तो कितना टाइम लगाएगा, तो वायरस की बात हो रही है ना यहाँ पे, नहीं देखो HFR स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई का जो HFR स्ट्रेन है उसको अपना मतलब कि एंटायर जीनोम को एफ स्ट्रेन में ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। द आंसर इज 90 मिनट्स। बाकी डिटेल देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 47 इज आस्किंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है वो क्या है, तो होता है फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोरिथ्रिन जो है वो किसका होता है, रेड एल्गी का, रेड एल्गी का होता है। फ्यूकोजेंथिन जो होता है ये ब्राउन एल्गी का होता है, ब्राउन एल्गी। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज ए सॉइल बैक्टीरियम, सही है। नेक्स्ट है टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग एंड आरआई प्लाज्मिड्स यूज एज क्लोन वेक्टर फॉर हायर प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। यस, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
नेक्स्ट है 49 टीआई प्लाज्मिडाज प्रेजेंट इन, तो टीआई प्लाज्मिड किस में होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में प्रेजेंट होते हैं। और बाकी थोड़ा डिटेल में जानना है एआई प्लाज्मिड को तो मतलब टीआई को, तो आप देख सकते हो। टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन ओपिन, ओपियन कैटाबोलिज्म और ओराई होता है, और ये वायरुलेंस रीजन वगैरह होता है। बाकी टीआई प्लाज्मिड का व्यापक रूप से अनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कपास, टमाटर, आलू, चावल, मक्का आदि जैसे पौधों के जेनेटिक मॉडिफिकेशन में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट, जो साइनोबैक्टीरिया ग्रीन लाइट में ग्रो कर रहे हैं वो कैसे कलर के दिखते हैं, तो वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 51 जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि इट इन्वॉल्व्स अ प्लाज्मिड, हमें वहां पे किसकी जरूरत पड़ रही थी, प्लाज्मिड की जरूरत पड़ रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 कॉर्क स्क्रू शेप्ड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछा गया है। फिलहाल तो ये झारखंड डाइट पीजीटी का है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन कहीं और भी देखा है। तो कॉर्क स्क्रू, स्क्रू शेप्ड मतलब कॉर्क स्क्रू समझ रहे हो, जो एक स्क्रू होता है, देखा होगा अगर आपने, तो उसका मतलब कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, तो उस तरीके के बैक्टीरिया जो है वो किस में आते हैं, सो दे आर नोन एज स्पाइरोकीट्स बोलते हैं उनको, व्हाट वी कॉल देम, स्पाइरोकीट्स। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्पाइरल रूप से मुड़े हुए होते हैं, एक यानी घुमा वाले कॉर्क पेज के समान ऐठे हुए, या फिर नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे स्पाइरिलम, स्पाइरोकीट्स और कंपाइलोबैक्टर वगैरह इसमें आ जाते हैं, नोट कर लीजिए नाम। बाकी इनकी अगर कॉर्क स्क्रू या स्पाइरोकीट्स की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी कि स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, फ्लैजिला एट बोथ हैंड्स होता है। ठीक है, तो बोथ हैंड पे फ्लैजिला है तो कैसा हो जाएगा, ट्रिपोनिमा पैलिडम आ जाता है, इसमें बोरेलिया आ जाता है, जो कि क्या कॉज करता है, ये नाम भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बोरेलिया, विच कॉज रिलैप्सिंग फीवर। ठीक है, रिलैप्सिंग फीवर कॉज करता है। एक है लाइम डिजीज करके, LYME, लाइम डिजीज कॉज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरेलिया बर्क्सडॉर्फाई। बोरेलिया है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बोरेलिया बर्ग्स, BURGSDORFI, बर्ग्सडॉर्फाई। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मस्कुलर बैकबोन वगैरह, और इसका जो वेक्टर है वो डियर टिक होता है, जिसको हम लोग एक्सोडस डोमिनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है वही शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, फिर से दे दिया है। फिर है 53 विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो वो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं। ठीक है, ये भी डाइट में ही पूछा था, झारखंड डाइट का है। इसमें देखो क्या होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन मैंने अभी बताया था आपको कि किस तरीके से होगा, कोनिडिया के थ्रू होगा। इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या आ जाएगा इसमें, आ जाता है हमारा फ्रैंकिया आ जाएगा, और साथ ही साथ स्ट्रेप्टोमाइसिस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। फ्रैंकिया का क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गए, जैसे एलनस माइरिका कैजोराइना वगैरह। और स्ट्रेप्टोकोकस की बात की, मतलब सॉरी, स्ट्रेप्टोमाइसिस की बात की जाए तो इससे हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते चलिए साथ साथ में। एक्टिनोमाइसिटीज, फिलामेंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 इज आस्किंग अबाउट द स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी। तो कौन से बैक्टीरिया हैं जो रेड कलर ऑफ रेड सी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दे आर ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, और ये कैसे हैं, बीजीए हैं। ठीक है, रेड टाइड जो है वो किससे बनती है, वो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, रेड टाइड, रेड सी, ये सारी चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। ये भी बहुत अपने आप में वो है कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया पर ही पैरासाइट होते हैं, तो इनको बोलते हैं बेडेलो वाइब्रियो। ठीक है, बेडेलो वाइब्रियो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया पर ही पैरासाइट्स हैं।
और ये कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो प्रायः दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इन पोषकों से प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल को ग्रहण करते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे वाले बैक्टीरिया से। और इसकी जो स्पीशीज है वो क्या है, बोलोवेब्रियो बैक्टीरियो वायरस वेरोस है। ये क्या है, एक शिकारी जीवाणु प्रजाति है और ये पर्यावरण और मानव आंत के भीतर पाया जाता है, मतलब इंटरनल टू ह्यूमन इंटेस्टाइन। कैसे होता है, देखो नॉर्मल सेल बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, अब ये क्या है, डेलोवेब्रियो इसमें एंट्री कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, उसकी मतलब जो भी मशीनरी वगैरह है उसके एंजाइम्स को मतलब डाइजेस्ट करके, और फिर उसके बाद में क्या करता है, खुद उसकी सेल की मशीनरी को हैक करके और खुद बढ़िया से अच्छे से रेप्लिकेट वगैरह होकर अपनी प्रोजेनीज को बाहर मतलब जब बन जाती हैं तो सेल को लाइसिस करके बाहर निकल जाता है। 56 है, विच इज़ एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा मतलब एक बार आप क्विक रिव्यू ले लेते हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, जिससे आपको रिलेटेड इससे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी मैं ओरली बताने को बता दूं कि वहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। सो हियर इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स की मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस को, फाइल्स मतलब लव करने वाले, तो लव मतलब यहाँ वो वाला लव नहीं होगा, फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब वो सर्वाइव कर ले रहे हैं वैसी कंडीशंस में। जैसे कि कंडीशंस क्या हो सकती हैं, हाई टेम्परेचर है, हाई सैलिनिटी है, और फिर लो पीएच या फिर मैक एसिडिक एनवायरनमेंट में। इनकी सेल वॉल कंपोजिशन से भी मतलब पीवाईक्यू आ चुका है, ठीक है। सो नैग एंड नैट होता है। नैग तो सभी को पता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, बट इफ वी टॉक अबाउट द नैट, सो दिस इज एन एसिटाइल टैलोसो अमाइन न्यूरोनिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल टैलोसामाइन यूरोनिक एसिड हो जाएगा। और फिर साथ ही साथ स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। स्यूडोम्यूरिन क्या है, बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि डू नॉट डाइजेस्टेड बाय लाइजोजाइम्स। लाइजोजाइम्स की वजह से क्या है, यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। तो दो चीज़ें निकल के हैं, एक तो नैट एंड नैग हो गया, दूसरा क्या है, सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन या ऐसी कोई चीज़ देखने को मिली आपको, नहीं मिली होगी। फिर इफ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इनकी लिपिड होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन एंड इंस्टेड ऑफ ईस्टर बॉन्ड। वैसे ईस्टर बॉन्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ईथर बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में इसको नोट कर लो भी तुरंत तुरंत, ठीक है, तुरंत इसको नोट करो। इज फाउंड बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों मतलब ब्रांचिंग कर रहे हैं तो उस जगह पे ईस्टर बॉन्ड ना बन के कैसा बॉन्ड बन रहा है, ईथर बॉन्ड बन रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। दिस प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, नॉट स्टेबिलिटी कहेंगे, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन, ठीक है, विच डिक्रीजेस द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मतलब क्या है, इसको स्ट्रांग बनाता है। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि भाई वो ऐसी कंडीशंस में ही रह रहा है कि वो अगर नॉर्मल वाला होता ना तो सर्वाइव कर ही नहीं पाता, ठीक है। फिर जीनोम की बात करते हैं, तो जीनोम डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉलर देन यू बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है। और जो आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो दे आर बेसिकली 3 टाइप्स, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस आर विच लीव्स इन द मार्शी एरिया एंड रूमेन ऑफ कैटल, जैसे कि मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकोकस हो गए। हेलोफाइल्स की बात करते हैं तो हाई सॉल्टी एरिया में आ जाएंगे, एग्जाम्पल में हेलोबैक्टीरियम और सेलिनेरियम आ जाते हैं। फिर अगर थर्मोएसिडोफाइल्स की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर लो पीएच यानी कि एसिडिक कंडीशन में होंगे। तो इसका तो एग्जाम्पल सभी को पता है, थर्मस एक्वेटिकस, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। देन द सेकेंड वन इज पायरोकोकस, यूज इन पीसीआर यानी कि डीएनए पॉलीमराइजेशन वगैरह में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो टैगपोल होता है और एक पीएफयू होता है, ठीक है। पायरोकोकस वाला जो है वो क्या है, पीएफयू। तो टैगपोल, थर्मस एक्वेटिकस और पीएफयू पोल, ये दोनों भी क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इमेज की हेल्प से हम लोग देख लेते हैं। देखो स्यूडोम्यूरिन में होता क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, ये मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के ये लगे हुए हैं। तो एक तो नैट है और दूसरा क्या है, नैग है, ठीक है। नैग और नैट जो है वो अल्टरनेट उस पर लगे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ देख लो, ये नॉर्मल मतलब इस तरीके से मतलब यहाँ पे चीज़ें हैं, सेल वॉल स्ट्रक्चर ऐसा है।
बाकी ये जो हम लोग बॉन्ड्स की बात कर रहे थे ना अभी, ईथर बॉन्ड और ईस्टर लिंकेज की, तो यहाँ पे देखो फॉस्फोलिपिड फ्रॉम आर्किया, जो आर्की बैक्टीरिया है, एक्चुअली यहाँ पे लिखता नहीं है यार, आर्किया यानी कि आर्की बैक्टीरिया का जो है, ये देखो कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ पे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फॉस्फोलिपिड फ्रॉम बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, मतलब ये जो हमारा नॉर्मल वाला बैक्टीरिया होता है उसमें देखो सिंपली इस तरीके से चेन्स हैं और फिर यहाँ पे ऐसे चीज़ें अटैच हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, ईस्टर लिंकेज बन रहा है नॉर्मल बैक्टीरिया के केस में। लेकिन यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे ये इसमें क्या था, नैग और नैम का कंपोजिशन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नैग और नैट का है। तो एक तो ये चीज़ एक्स्ट्रा दिख रही है, ये स्पाइक्स दिख रहा है आपको, हर स्ट्रक्चर में अलग से चीज़ें दिख रही हैं। ये क्या है, फाइटेनाइल साइड चेन्स हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी इसमें भी वही है, मतलब ग्लिसरॉल फॉस्फेट का ही ग्रुप वगैरह लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो देखो बॉन्ड बन के आ रहा है ये कैसा है, ईथर लिंकेज है, ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फ्रॉम द बैक्टीरिया, ये नॉर्मल बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का है, और ये किसका है, आर्किया का है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, क्या एब्सेंट है, तो देखो उसके पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है, कोशिका की संरचना को बनाए रखता है, और 25 जो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तक, मतलब उस लेवल तक उसको मेंटेन रखता है। ये पूरी तरह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह प्रायः कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, प्लैंटोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया वगैरह में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। कौन, पेप्टाइडोग्लाइकन की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मीजोजोम्स। याद करो सेल वॉल स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, ऐसे कुछ इस तरीके से फोल्डिंग्स थी अंदर की तरफ। कितना गंदा डायग्राम है जी। तो ये कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब एनालॉगस भी माना जाता है, ये चीज़ नोट कर लेना। बाकी मीजोजोम्स की खोज जो है वो 1960 में फिट्स जेम्स ने किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इसको नोट करते चलो साथ साथ में। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले ये वाले जो वायरस, मतलब ये बार बार आ रहे थे ना देखने में, हमें कहाँ चला गया वो, अभी पिछले बार उसमें थे, हाँ, ये जैसे फिलामेंटस हो गए और ये वाले हो गए, तो ये सब कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार क्विक रिव्यू देख लो। ये देखो, इनको क्या बोलते हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियल ग्रुप्स, ठीक है, लिखेगा ही नहीं है यहाँ पे। रिकेट्सिया, रिकेट्सिया कैसा है, ग्राम नेगेटिव है, नॉन मोटाइल है, प्लियोमॉर्फिक है, डिस्कवर्ड बाय टेलर रिकेट्स ने खोजा था, एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड फ्रॉम टाइफस फीवर। उन्होंने ही उस बैक्टीरिया को खोजा और वो खुद ही उस बैक्टीरिया से मर गए थे। और ये कैसे ग्लाइडिंग मूवमेंट्स वगैरह शो करते हैं। डिजीज क्या कॉज कर रहा है, रिकेट्सिया टाइफस फीवर, या फिर इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रॉकी माउंटेन फीवर से। तो ये चीज़ भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो ये सब चीज़ें। बुक्स वगैरह या तो खोलोगे बैठोगे तभी तुम्हें मिलेंगी, यहाँ तुम्हें पका पकाया मिल रहा है, नोट्स कर लो, नोट ही कर लो बस, और क्या करना है। स्पायरोसीड्स की बात करें, ऑलरेडी बता चुके थे, स्पायरल शेप्ड है, फ्लैजिला बोथ हैंड पे है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और क्या है ये, इसमें एग्जांपल्स देखा जाए तो ट्रिपोनिमा पैलिडम विच कॉजेज सिफिलिस, एसटीडी है या वेनरल डिजीज है। बोरेलिया रिलैप्सिंग फीवर कॉज करा था, लाइम डिजीज, बोरेलिया बर्ग्स डॉर्फाई, ठीक है। मस्कुलर बैकबोन, और इसका वेक्टर कौन था, डियर टिक, ठीक है। एक्सोडिस डोमिनी, डोमिनी है यहाँ पे, NI है साथ में। और एक्टिनोमाइसिटीज थर्ड वाला आ जा रहा है, जो कि कैसा था, फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो अलग से देखो चीज़ों को ध्यान रखना, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और वो भी कैसा था, कोनिडिया से था। फ्रेंकिया और स्ट्रेप्टोमाइसिस आ जाते हैं। फ्रेंकिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बट किसके साथ, नॉन लेग्यूमिनस के साथ में है। राइजोबियम का क्या था, सिम्बायोटिक था, लेकिन वो लेग्यूमिनस के साथ था। और यहाँ पे अगर प्लांट्स की बात की जाए तो एलनस, माइरिका और केजोराइना में होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस से लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपके पास क्या आ जाता है, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ही जो है कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। बाकी यहाँ पे रेड एल्गी मतलब चेंज हो जाएगा, फंजाई चेंज हो गया, और यहाँ पे बीजीए चेंज हो जाएगा। फिर है मीजोजोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, मीजोजोम्स का जो काम होता है वो किससे रिलेटेड नहीं होता है, तो वो लोग प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं करते हैं, ठीक है, बाकी सारे काम होते हैं। मीजोजोम्स बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़ी हुई उंगली जैसी संरचना होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे के समान होती है। यह कोशिका श्वसन मतलब रेस्पिरेशन,
डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन और एंजाइम के मतलब स्त्रावण मतलब क्या बोलोगे, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। बाकी ये प्रोटीन सिंथेसिस इससे नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में इसमें से क्या नहीं होता है, तो डेफिनेट सेल वॉल होती है, सबको पता है। आरएनए होता है, क्योंकि डीएनए तो आरएनए तो हो गई। राइबोसोम्स भी होते हैं, बट क्या उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्रोकैरियोट में? नहीं, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट आंसर है। नेक्स्ट 61 है, अ सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में जो सेल वॉल मटेरियल है जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या है इसमें? म्यूरेमिक एसिड है। कैसे है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो किससे, म्यूरामिक एसिड से बनी होती है, ठीक है, म्यूरामिक, जो कि सामान्य रूप से साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है, मतलब सेल वॉल में। म्यूरामिक एसिड बैक्टीरिया के एवं साइनोबैक्टीरिया के उभयनिष्ठ हैं। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, मतलब प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, सेलुलोजिक होती है प्लांट्स की। और फंजाई की जो होती है वो किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पे जो कॉमन था वो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में म्यूरामिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट है 62, बैक्टीरिया विच है कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड कल ही बताया था मैंने, विब्रियो, और इसका एग्जांपल कोलेरा, ठीक है। बाकी इन सबसे रिलेटेड इनकी डिजीजेस वगैरह याद कर लो। स्पाइरुलम जैसे अभी हमने देखा, ट्रिपोनिमा पैलिडम वगैरह आ जाते हैं। कोकस, बेसिलस, इन सब के भी याद कर लीजिए। लैक ऑपरेरॉन इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये सभी को पता है, जैकोब एंड मोनर्ड सर ने किया था। कब किया गया था ये? 1961 में परफॉर्म किया गया था ये एक्सपेरिमेंट। ईयर याद कर लो साथ साथ में। और इसी पे बेस्ड क्या है हमारा ओपेरॉन मॉडल है, जो कि कब किया गया है? 1965 में, और जिसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। मतलब जीन रेगुलेशन से रिलेटेड है ना ये चीज़, ये सारा मोल बायो का ही आ जाता है, जीन रेगुलेशन। 3 तरीके के जीन होते हैं, जया, ZYA। जेड क्या था? बीटा गैलेक्टोसाइड की फॉर्मेशन के लिए था। वाई परमीएज था, मतलब सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। 64th है, अ प्रोफेज बोर्न इन अ होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेशन। मतलब उसके रेप्लिकेशन को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब सिंपली जा करके वो क्या कर रहा था, जो बैक्टीरिया का जीनोम था उसके साथ खुद को क्या कर रहा था, इंटीग्रेट कर ले रहा था। तो वो कैसे हो जाएंगे? लाइसोजेनिक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जा करके मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल को तोड़ ताड़ के और फिर उसको हाईजैक करके और फिर खुद बना ले रहा था, और फिर उसके बाद में उस सेल को मार के और बाहर निकल जा रहा था, तो वो लाइसोजेनिक वाले में, मतलब लाइटिक वाले में आ जाएगा। लाइटिक में मतलब बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है, एकदम उसको मार देता है। लेकिन लाइसोजेनिक वाले में क्या है, जा करके बोलता है भाई तू भी अपना काम कर ले, मैं भी तेरे साथ कर लेता हूँ। तो ये चीज़ हो जाती है। सो आंसर क्या था? ए था। बाकी डिटेल देख लीजिएगा। पिलाई इन बैक्टीरिया आर यूजफुल इन, तो पिलाई क्या है? कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में हेल्प करते हैं। और पिलाई या फिम्बरी जो होते हैं, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन, और चौड़ाई जो होती है वो 30 to 80 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है, ठीक है। किसका बना होता है? पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। बाकी तो पता ही ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है 66 वाला, फिर से पूछ रहा है ग्रिफिथ वाला। तो ग्रिफिथ का क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन था। इनको 3-4 बार पढ़ लो, अपने आप याद हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। 1928 में किया गया था ये। देखो यहाँ पे भी इन्होंने चूहे को आर स्ट्रेन दिया, जी रहा है, एस दिया, मर गया फिर से, फिर दोनों मतलब हीट किल्ड दिया तो ये जी गया। तो ये शॉक्ड थे कि अरे ये कैसे हो गया। फिर मरा हुआ एस किल्ड और लिविंग आर को दिया, फिर मर गया चूहा। तो इससे मतलब क्या पता चल रहा था कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल ही हो रहा है उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं नॉड जीन्स। एक होते हैं निफ जीन्स भी होते हैं, लिखेगा ही नहीं यार, निफ जीन्स भी होते हैं ना, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? राइजोबियम और लेग्यूमिनस दोनों में आ जाएंगे। नेक्स्ट है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स। वायरल डिजीज है और किसमें? डोमेस्टिक एनिमल्स में। तो वैसे वायरल की इसमें से कोई भी नहीं हो रही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मतलब उस सेल में क्या है? ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है और ना ही उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो डेफिनेटली वो प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल इसमें से क्या है? बैक्टीरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। सिम्बायोटिक इसमें से क्या जा रहा है हमारा, राइजोबियम हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन है हमारा, राइजोबियम है। 72 है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस प्रोड्यूस कर रही है। बाकी ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। फेरेडी से नियोमाइसिन होता है, वेलोजियोला से क्लोरमफेनिकॉल आता है। इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ ये देखो दिया भी हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसको नोट कर लीजिए। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरमफेनिकॉल, और फेरेडी से नियोमाइसिन बनती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस, ठीक है, ये वाला से इससे टेरामाइसिन बनाया जाता है। बाकी इसके मैंने कुछ लिखे हुए हैं, मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ, आप उसको देख लीजिए एक बार। यस, हियर इट इज एंटीबायोटिक्स हैं, और साथ में क्या है, बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स जो है वो कौन से बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। जैसे सबसे पहला है सेप्टेलिन, ये किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, बैसिलस सेप्टिलस से। पॉलीमिक्सिन, बैसिलस पॉलीमिक्सा से। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर इसको हेक्सीमाइड भी बोलते हैं, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस। देखो इन सबकी जो स्पीशीज है ना वही इंपॉर्टेंट है, जीनस तो ऑलमोस्ट मतलब सेम ही मिल जाएगा। फिर क्लोरमफेनिकॉल मैंने बताया था वेनेजुएली से आ जाएगा। फिर टेरामाइसिन जो था वो राइमोसस से आ रहा है। ओरोमाइसिन जो है वो ओरोफेशियन से आ जाएगा। ये तो चलो तुम स्पीशीज से मैच करा लोगे। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो एरिथ्रियस से है, और नियोमाइसिन जो है वो फराडी से है। बाकी जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, विच ऑफ दिस डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल। इसमें से बैक्टीरियल कौन सा है, टीबी है, लेप्रोसी है, लेकिन पोलियो नहीं है। पोलियो कैसा है, वायरल है। नेक्स्ट वन इज 75, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेज अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अमोनिया को किस में चेंज कर रहा है, मतलब NH3 को किस में चेंज कर रहा है, NO2 नेगेटिव में चेंज कर रहा है। तो मैंने ये पिछली क्लास में बताया था आपको कि सॉरी नाइट्रो, द आंसर इज नाइट्रोसोकोकस। जितने सो वाले हैं देखो यहाँ पे लगेंगे, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोबैक्टस बैक्टर। और यहाँ पे NO2 को जब फिर ये इसमें नाइट्राइट में चेंज कर रहा है, मतलब नाइट्राइट, ये नाइट्राइट था, नाइट्राइट से ये किस में चेंज हो रहा है, नाइट्रेट में चेंज हो रहा है। आई होप आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पे जो लग रहे हैं ये होते हैं नाइट्रोबैक्टर होते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखो। यहाँ पे सो वाले आ जाएंगे, जो फर्स्ट स्टेप है वो सो वाले हो जाएंगे, सेकंड वाले पे सो हट जाएगा, नाइट्रोबैक्टर आ जाएगा, और फिर उसके बाद में तो फिर लास्ट वाले जो थायोबैसिलस होते हैं जो फर्दर उसको नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। ये बाकी हम ऑलरेडी मैं 3-4 बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट अगेन द प्रीशियस टाइम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को कौन सा एंजाइम जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो आंसर है वो प्रोटीएजेस और आरएनएजेस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे काम जो किसने किया था वो डीएनएजेस ने किया था। क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल का ही एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। बाकी उन्होंने प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएजेस डाला था, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएजेस वगैरह डाले थे और सारी चीज़ें, तो वहाँ पे किसी ने काम नहीं किया था। तो आंसर जो है हमारा वो क्या है, यही जो है ये, मतलब कि सॉरी डी नहीं होगा, सॉरी मतलब जो आंसर है वो क्या है, डी है। मतलब इन दोनों पे क्या था, कोई चेंज नहीं पड़ा था। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो रॉड शेप्ड वाले जो है वो क्या है, बेसिलाई हैं हमारे। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स क्या है, तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा। फिर है 79th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन। अभी पिछले उसमें मैंने बताया था कि इन्होंने क्या खोजा था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। कब किया था, 1952 में। 80th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल सिम्बायोट इज एसोसिएटेड विद द ट्री ऑफ कैजोरिना। तो कैजोरिना, एलनेस और माइरिका में मैंने बताया था कौन आ जाएगा, फ्रैंकिया आ जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। सो द आंसर इज फ्रैंकिया।
नेक्स्ट है 81 स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबको पता है वो क्या है, हमारा माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, बाकी डिटेल्स यू कैन सी हियर। सिट्रस कैंकर क्या है, तो सिट्रस कैंकर भी एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज है। ज़ैंथोमोनास सिट्राई से कॉज होता है। नेक्स्ट 83 सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम। इनसे रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस है ना उनको सबको नोट कर लो आराम से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो करेक्ट पूछ रहा है, तो ट्रिपोनिमा पैलिडम का सिफिलिस के साथ में यही क्या है, सही है। माइकोबैक्टीरियम से डिप्थीरिया नहीं होता है। ठीक है, डिप्थीरिया जो होता है वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। वाइब्रियो कॉलरी से कॉलरा होता है। टीबी नहीं होता है। टीबी की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री से मतलब कि ये नहीं होता है, उसे लेप्रोसिस होता है। वोपिंग कफ जो है, काली खांसी जिसको बोलते हैं उसको, वो बॉर्डिटेला पर्टुसिस से होता है। तो ये चीज़ें नोट कर लेना। और बाकी सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता ही है। ये आरपीएससी का है। आरपीएससी वाले भी यहाँ वहाँ मत भटको, थोड़े बहुत क्लासेस देख लिया करो मेरी भी। नेक्स्ट है फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा क्लोजली रिलेटेड विथ, तो किससे हैं वो, बैक्टीरिया से ही रिलेटेड होते हैं। फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा वगैरह। फिर है बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। तो बैक्टीरिया को किस में रखा गया था, मोनेरा में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज आस्किंग अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन अल्नस रूट। तो अल्नस में कौन आ जाएगा, हमारा फ्रैंकिया ही आ जाएगा। माइकोप्लाज्मा इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो क्या कॉज कर रहा है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉज कर रहा है। डिजीजेस देखो सारी लिखो, क्योंकि डिजीजेस आपको ही खुद से लिख करके वो करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे लिख के ला करके आपको मतलब रिवाइज भी करवा दूंगी ना, तो भी तुम सुन के भाग जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा अरे मैम ये तो हमें भी पता है। तो फिर पता है तो फिर खुद से लिखो। नेक्स्ट है 88 द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। तो न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, तो बैक्टीरिया में। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 89 इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन जो था वो किसने खोजा था। तो अभी हम लोग सारा देख चुके हैं, लीडरबर्ग एंड टॉटम ने। ईयर मेंशन करो साथ में। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन 1946 में लीडरबर्ग एंड टॉटम ने किया था। किसमें, श्रेशिया कोलाई में किया गया था। ये देखो यहाँ पे भी मतलब बना के बताया गया है किस तरीके से मतलब चीज़ें हो रही हैं, तो इसको देख लो थोड़ा सा। लास्ट है ये आई थिंक, हाँ 90th क्वेश्चन जो है वो इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फंजाई होगा मेरा। बाकी देख लो आप लोग, अगर नई चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो देखो आई हैव नो नीड टू गिव माई एफर्ट्स। ठीक है, तो फिर तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बाकी ये है कि देख लो, तुम ही लोगों का फ़ायदा है। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2 मिनट बात करूँगी। इन अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी मिनट। एक बैक्टीरियल सेल है जो एवरी मिनट डिवाइड करता है। बैक्टीरियल सेल का डिवीजन टाइम मैंने ऑलरेडी अब स्टार्टिंग में बताया था कितना है, 20 मिनट्स है। इट टेक्स एन आवर टू फिल अ कप। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल क्वार्टर ऑफ द कप। तो यहाँ पे देखो क्वार्टर ऑफ द कप की बात कर रहा है। ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन जो पूछता था वो कहता था कि हाफ ऑफ द कप। तो हाफ जो था वो किस में था, क्वार्टर जो है वो 58 में भरेगा। ठीक है, हाफ की बात करेगा तो 59 में भरेगा, और फुल तो फिर वही है 60 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वार्टर ऑफ द कप पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ मतलब बैक्टीरिया से जो भी मतलब पीवाईक्यूज थे फिलहाल के लिए जो मैंने कलेक्ट किए थे वो मेरे कंप्लीट होते हैं। आप सभी इसको ध्यान से देखिए और अपने प्लीज़ 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 वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। बिकॉज अगर तुम्हें अभी भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना, तो फिर यार फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या और चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो, जैसा भी है अपने रिस्पॉन्स ज़रूर मेंशन करो। और फिर हम मिलते हैं कल फंजाई की क्लास के साथ, मतलब फंजाई के पीवाईक्यूज लेकर के। अभी थोड़े थोड़े करते चलो, फिर जब एग्जाम आने वाला होगा ना, चाहे वो एस्टेट वाले ही हों, चाहे वो पीपीएससी वाले हों, चाहे वो आरपीएससी वाले हों, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी वाले हों, कहीं वाले भी हों। देखो जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आएगी ना, हम पीवाईक्यूज की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस बहुत हैं, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अगर तुम नहीं आ रहे हो मेरे साथ तो फिर कोई मतलब नहीं है यार। मेरे को अगर कल ले पढ़ना होगा ना, तो मैं तो वैसे भी कैसे भी पढ़ लूँगी, फिर मैं यहाँ पे ही क्यों आऊँगी। ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत एफर्ट्स लगते हैं तब जा कर के कहीं एक वीडियो कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, लास्ट में विश यू मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। और क्रिसमस मना लेना यार, उसके बाद मेरी क्लास भी देख लेना प्लीज़। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।